आज हम पढ़ने वाले हैं मोडाल वर्ब के बारे में। मोडाल वर्ब में अभी हम देखेंगे कैन, कुड, मे, शुड, मस्ट एंड वुड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कैन, कुड और मे के बारे में। कैन कैन का मतलब होता है सकना, और कुड और मे तीनों का मतलब होता है सकना। लेकिन तीनों का जो यूज है वो हम अलग अलग सिचुएशन में करते हैं। जैसे कैन कैन हम अपनी पावर, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी इनको बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई भी काम है, जैसे मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये हम अपनी स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, अपनी पावर को बता रहे हैं। कोई भी वैसा काम जो हम कर सकते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं मैं उससे उससे बहस कर सकता हूँ, आई कैन डिबेट हिम या हर, जो भी हो। तो जहाँ भी अपनी पावर, एबिलिटी, स्ट्रेंथ को बताने की बात आए वहाँ हम कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जा सकता हूँ, ये हमारी एबिलिटी है, ये हमारी पावर है, जिसको हम बता रहे हैं कि मैं जा सकता हूँ। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कैन लगेगा, कैन के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा मैं जा सकता हूँ तो आई कैन गो, मैं नहीं खेल सकता हूँ। अब यहाँ पे नेगेटिव का सेंटेंस क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, और कैन नॉट को कांट भी बोलते हैं। कैन नॉट को कैन नॉट भी लिख सकते हैं और कांट भी लिख सकते हैं। जनरली बोलने में हम लोग कांट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट, कैन नॉट या कांट दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कांट प्ले, मैं नहीं देख सकता हूँ, आई कांट सी, मैं नहीं जा सकता हूँ, आई कांट गो। अब बात करते हैं कुड और मे। इन दोनों का भी हिंदी होता है सकना, लेकिन प्रेजेंट में इन दोनों का जो यूज है हम परमिशन के लिए करते हैं। कुड का यूज करते हैं फॉर्मल और पोलाइट के लिए, यानी कि जहां हम विनम्रता से बात करते हैं, किसी से परमिशन लेते हैं, वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। और मे का यूज भी फॉर्मल और पोलाइट के लिए ही किया जाता है, लेकिन जहां पे हमें लगे कि ज़्यादा विनम्रता से बात करनी है, ज़्यादा किसी को सम्मान इज्जत देनी है, वहां पे हम मे का यूज करते हैं। और कुड का भी यूज फॉर्मल और पोलाइट के लिए ही किया जाता है, सम्मान और इज्जत के लिए किया जाता है। लेकिन जहाँ पे संभावना ज़्यादा हो, जहाँ पे इज्जत ज़्यादा देनी पड़े, वहाँ पे हम मे का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा क्या मैं बैठ सकता हूँ, कुड आई सिट देयर, क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ, कुड आई सिट देयर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं बैठने की, और सम्मान से बात कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं किसी को, परमिशन ले रहे हैं उससे। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, कुड आई मीट यू, यहाँ भी हम उससे परमिशन ले रहे हैं, कैसा, फॉर्मल, पोलाइट, सम्मान के साथ। और मे का यूज भी हम फॉर्मल पोलाइट के लिए करते हैं, लेकिन जहाँ पे सम्मान ज़्यादा देनी पड़े, इज्जत ज़्यादा देनी पड़े, वहाँ पे हम मे का यूज करते हैं। तो समझ में आया? कैन का यूज कब करते हैं? अपनी पावर, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी बताने के लिए। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहा मैं बाजार जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैंने कहा मैं बाजार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी। अपनी पावर, जहाँ पे अपनी क्षमता को बताने की बात है, वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें नेगेटिव कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट, आप कैन कैन के बाद नॉट, या तो कैन नॉट बोल सकते हैं या कांट बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लगेगा। चाहे कैन नॉट बोलिए या कांट बोलिए। जैसे मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कांट प्ले, मैं नहीं देख सकता हूँ, आई कांट सी, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कांट रीड। तो बोलने में हम कांट का यूज करते हैं। कुड कुड और मे, ये दोनों चीज परमिशन के लिए यूज होती है। कुड और मे, ये दोनों चीज परमिशन के लिए यूज होती है, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि कुड और मे, कुड भी फॉर्मल और पोलाइट, रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है, जब किसी से हम सम्मान से या किसी का आदर करते हैं, किसी से विनम्रता से कुछ मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, देन परमिशन लेते हैं, तब कुड का यूज करते हैं। और मे का यूज जहाँ पे हम ज़्यादा विनम्रता से बात करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा सम्मान देते हैं, वहाँ पे हम मे का यूज करते हैं। जब स्टूडेंट कहीं आता है, तो अगर ऑफिस जाना है या प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है या क्लास में इन करना है, तो गेट पे आते ही बोलता है मे आई कम इन सर, क्योंकि वो टीचर को अधिक सम्मान देना चाहता है, इसलिए मे का यूज करता है। चाहे तो वो कुड भी बोल सकता है, कुड भी बोल सकता है, क्योंकि कुड भी फॉर्मल और पोलाइट के लिए ही यूज होता है। तो प्रेजेंट में हम इन तीनों का यूज प्रेजेंट में देखें, कुड का यूज
परमिशन के लिए, मे का यूज भी परमिशन के लिए, और कैन का यूज हम अपनी क्षमता को बताने के लिए करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे कैन का यूज परमिशन के लिए भी होता है। जैसे कोई हमसे छोटा है या हमारे फ्रेंड सर्कल में, जहाँ पे उतनी सम्मान से बात नहीं की जाती है। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, अगर मुझे उसका पेन यूज करना है तो मैं उसको बोल सकता हूँ कैन आई यूज योर पेन, कैन आई टेक योर बुक। तो वहाँ पे हम कैन का यूज परमिशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन कब? जब अपने अपने या फ्रेंड हो या अपने लेवल का कोई हो या अपने से छोटा हो, देन वहाँ पे हम कैन का यूज परमिशन के लिए कैन का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जब अपने से कोई बड़ा हो तो वहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ही यूज करेंगे। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे हमें मे लगाना है कि कुड लगाना है। जहाँ पे ज़्यादा हमें इज्जत देनी होगी, जहाँ पे अधिक सम्मान देना होगा, वहाँ पे हम मे का यूज करेंगे, अन्यथा कुड का यूज करेंगे। इसी तरह के कई एग्जाम्पल बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे शुड और मस्ट के बारे में। शुड और मस्ट दोनों का हिंदी होता है सलाह, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। जैसे हम किसी को सलाह देते हैं कि आपको खाना चाहिए या आपको जाना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं यू शुड गो, मुझे यह काम करनी चाहिए, तो आई शुड डू दिस वर्क। और मस्ट का मतलब भी सलाह होता है, शुड का भी सलाह होता है। तो शुड हम जब यूज करते हैं जब किसी भी चीज़ के लिए किसी को सलाह देते हैं कि आपको ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। और मस्ट का यूज हम जब करते हैं जब किसी को फोर्स करते हैं, आवश्यकता के अनुसार बताते हैं कि आपको यह काम अवश्य करनी चाहिए। जैसे पहला शुड का देखते हैं एग्जाम्पल, और इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे एग्जाम्पल है, आपको यह काम करने चाहिए, बस एक सलाह दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम शुड का यूज करेंगे, यू शुड डू दिस वर्क। दूसरा है उसे वहां जानी चाहिए, तो क्या होगा, ही शुड गो देयर। हम एक सलाह दे रहे हैं किसी को कि आपको यह काम करना चाहिए या वहां जाना चाहिए, खाना चाहिए या शादी अटेंड करनी चाहिए। किसी भी तरह की सलाह देते हैं तो वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। अब मस्ट का यूज कब करेंगे? मस्ट का यूज भी सलाह के लिए ही होता है, लेकिन उसकी स्थिति अलग होती है, सिचुएशन अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, इनका भी स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, उनके बाद मस्ट, उनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इनका एग्जाम्पल है, आपका भाई रो रहा है, आपको वहां जाना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में यह है कि आप उनको फोर्स कर रहे हैं, उनको अवश्य वहां जाना चाहिए। इसका इंग्लिश बनेगा, योर ब्रदर इज क्राइंग, यू मस्ट गो देयर। यहाँ पे हम शुड नहीं लगा सकते, क्योंकि हम उसको फोर्स कर रहे हैं और हम उसको बता रहे हैं कि आपको वो अवश्य जाना चाहिए। जैसे उसे अवश्य पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे भी यूज करेंगे ही मस्ट रीड। जहाँ पे भी आवश्यकता अधिक हो वहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे। किसी को भी सलाह देते हैं कि उसको हर हाल में करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं, तब मस्ट यूज करेंगे, अन्यथा हम शुड का यूज करेंगे। अब देखेंगे पास्ट में कुड का यूज। कुड, कुड बी, कुड हैव, तीनों का यूज देखते हैं। सेंटेंस के लास्ट में सका आए या पाया आए तब यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर को लेकर। जैसे इसमें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कुड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है कि मैं उससे मिल सका, मैं उससे मिल सका, देन हम यूज करेंगे आई कुड मीट हिम। यानी कि कुड के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जब सेंटेंस के लास्ट में सका आए या पाया आए, तुम वहां जा पाई, यू कुड गो देयर। मैं रवि को बुला पाया, आई कुड कॉल रवि। मैं आम खा पाया, आई कुड ईट द मैंगो। ठीक है, जब सेंटेंस के लास्ट में सका आए या पाया आए तब इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। अब नेगेटिव में देख लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कुड नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैं फिल्म नहीं देख पाया, आई कुड नॉट वॉच द मूवी। वह उससे नहीं मिल सका, ही कुड नॉट मीट हिम। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस है जो बन जाएगा। हमें कुड कब लगाना है? जब सेंटेंस के लास्ट में सका आए या पाया आए। मैं जा पाया, मैं खेल पाया, आई कुड प्ले, मैं देख पाया, आई कुड सी, आई कुड वॉच। अब कुड बी का यूज कब करेंगे?
कुड बी का यूज करेंगे जब सेंटेंस के लास्ट में हो सकता है आए। जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कुड बी प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ भी मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लग रहा है। जैसे रवि घर पर हो सकता है, हम एक इमेजिन करते हैं कि वो हो सकता है, तब यूज कैसे करेंगे? रवि कुड बी एट होम, उसके पास घर हो सकता है। ही कुड बी अ हाउस, उसके पास एक कलम हो सकता है, उसके पास कॉपी हो सकता है। जब हम एक इमेजिन करते हैं कि उनके पास ये चीज हो सकता है, देन तब हम यूज करते हैं कुड बी का। अब नेगेटिव में देख लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कुड नॉट बी मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे वह बस में नहीं हो सकता है, ही कुड नॉट बी ऑन द बस, वह अभी यहाँ नहीं हो सकता है, ही कुड नॉट बी हेयर राइट नाउ। इसे इस तरह बन सकता है, यानी कि लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में हो सकता है आए, तब कुड बी का यूज करेंगे। अब देखते हैं कुड हैव के बारे में। कुड हैव का पहचान चिन्ह क्या है? कि हो सकता था, पास हो सकता है या पास हो सकता था। मैं खेल सकता था, आई कुड हैव प्लेड। यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट कुड हैव के साथ मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मैं खेल सकता था, जैसे मैं जा सकता था लेकिन नहीं गया, आई कुड हैव गॉन बट आई डिड नॉट गो। मैं खेल सकता था बट मैं खेल सकता था लेकिन नहीं खेल सका। आई कुड हैव प्लेड बट आई डिड नॉट प्ले। मैं खेल सकता था, आई कुड हैव प्लेड, मैं उसे बुला सकता था, आई कुड हैव कॉल्ड हिम। उसके पास कार हो सकती थी, ही कुड हैव अ कार, उसके पास कलम हो सकती थी, ही कुड हैव अ पेन। ऐसे सिचुएशन में हम कुड हैव का यूज करते हैं। और हमेशा ध्यान रहे कि कुड हैव के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। मैं जा सकता था, आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था, आई कुड हैव गॉन। मैं खेल सकता था, आई कुड हैव प्लेड, मैं देख सकता था, आई कुड हैव सीन। इस तरह से बना सकते हैं। इसका पहचान चिन्ह है सकता था या पास हो सकता है या पास हो सकता था। इसका है कि हो सकता है। कुड बी कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस के लास्ट में हो सकता है आए। और सका सकी, पाया पाए पाई, ऐसे सिचुएशन में सिर्फ कुड का यूज करते हैं। इन तीनों चीज ये तीनों चीज का यूज हम पास्ट के लिए पढ़ रहे हैं। अब हम वुड के बारे में पढ़ने वाले हैं। वुड वुड का यूज हम कब करते हैं? जब कोई भी बात पास्ट में बोलते हैं कि आज होगा, पास्ट में बोलते हैं कि आज होगा, तब हम वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड, हम वुड के बारे में पढ़ने वाले हैं, वुड बी के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड वुड हैव के बारे में पढ़ने वाले हैं। वुड पहचान चिन्ह है कोई काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि कल आपने कहा था कि आप आएंगे, कल आपने कहा था कि आज के बारे में, कल आपने कहा था कि आज आएंगे, देन हम यूज करेंगे वुड का। जैसे एग्जांपल है, कल आपने कहा था कि आप आएंगे, यस्टरडे यू सेड दैट यू वुड कम, यानी कि आपने कल कहा था आज के बारे में। यानी कि कोई भी काम जो पास्ट में कहते हैं आज के बारे में, तब हम वुड का यूज करते हैं। जैसे मैं सोचा था आप खेलेंगे, आई थॉट यू वुड प्ले, मैं सोचा था आप पढ़ेंगे, आई थॉट यू वुड रीड। ऐसी सिचुएशन हो जब कल बोला जाए आज के बारे में, तब हम वुड का यूज करेंगे। अब देखते हैं वुड बी के बारे में। वुड बी का पहचान है रहा होगा या होगा। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा आपका भाई कहाँ है, वेयर इज योर ब्रदर, आपने कहा कि वो घर पर होगा या वो खेल रहा होगा। हम इमेजिन करते हैं कि वो ये काम कर रहा होगा, हम श्योर नहीं है, पक्का नहीं है, हमें पक्का पता नहीं है कि वो ये काम कर रहा होगा, हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि वो यह कर रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो जा रहा होगा, जो कुछ भी। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो ही वुड बी प्लेइंग। आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा। हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे कि कल के बारे में। यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि शैल विल लगाएंगे या वुड लगाएंगे। जब सिचुएशन ऐसा हो कि कोई आपसे पूछता है, मान लीजिए किसी ने पूछा आपकी मम्मी कहाँ है, तो मैंने कहा खाना बना रही होगी,
तो वहाँ यूज करेंगे शी वुड बी ईटिंग, आईएनजी लगाएंगे जब रहा होगा, जब ये सिचुएशन बताया जाए कि वो कुछ काम कर रही होगी या कर रहा होगा, देन वहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। मान लीजिए वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग, वह खाना पका रही होगी, शी वुड बी कुकिंग, वह बाजार जा रहे होंगे, ही वुड बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, वुड बी समझ में आया। अब देखते हैं वुड हैव। वुड हैव इसका पहचान चिन्ह है पास होगा या कोई काम कर चुका होगा, जैसे वह उसे बुला चुका होगा, ही वुड हैव कॉल्ड, यहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है। हैव, जहाँ भी हैव आएगा वहाँ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे वह उसे बुला चुका होगा, यहाँ भी इमेजिनेशन ही है। जैसे मैंने पूछा किसी से कि वो उसे बुलाया होगा, तो आप या कोई भी मुझसे एक बताता है, अनुभव एक इमेजिन करता है कि हाँ वो उसको बुला चुका होगा। ऐसे सिचुएशन में हम वुड हैव का यूज करेंगे। मोहन खाना खा चुका होगा, मोहन वुड हैव ईटन द फूड। और सीता के पास 2 कलम होंगी, इमेजिन है ये भी कि सीता के पास 2 कलम होगी, हम इमेजिन करते हैं कि उनके पास होगा, तो सीता वुड हैव 2 पेन्स। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हैं। पहचान चिन्ह को ध्यान में रखना है कि वुड, सिर्फ वुड का यूज होता है जब कोई काम करेगा, यानी कि पास्ट में बोला है आज के बारे में, आज बोलेंगे कल के बारे में नहीं, जो कल बोला है आज के बारे में, देन तब हम वुड का यूज करेंगे। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि शैल लगाए कि विल लगाए, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें वुड लगाना है, वुड बी लगाना है, वुड हैव लगाना है। इसका ध्यान रहे कि जब भी वुड हैव आएगा तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वुड बी आएगा और किसी काम को चलते हुए को बताएंगे कि वो कर रही होगी या कर रहा होगा, खेल रहा होगा, जा रहा होगा। ऐसे सिचुएशन में वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। अगर हम बताते हैं कि वो घर पर होगा, मान लो पूछ लीजिए कोई पूछा आपका भाई कहाँ है, तो हम कहेंगे उसको या तो वो घर पे होगा या स्कूल पे होगा। हम एक इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं, मानते हैं कि वो यहाँ होगा, देन वैसी स्थिति में हम वुड बी का यूज करेंगे।